कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, कैलाश त्रिपाठी का आपको सादर नमस्कार। श्रीवाणी चैनल प्रस्तुत करते हैं गोपी गीतम। गोपी गीतम महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास द्वारा विरचित एक महापुराण है। इस पुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं। 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। इसी 10वें अध्याय में रास पंचाध्यायी है। इस पंचाध्यायी में जो 31वां अध्याय है वह है गोपी गीतम। गोपी गीतम विद्वानों ने, भक्तों ने, पंडितों ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। इन किसी ने पंच प्राण भी कहा गया है इन 5 अध्यायों। मैंने एक रिसर्च की है, एक अनुभव किया है कि गोपी गीतम जो है भगवान श्री कृष्ण चंद्र के हृदय की धड़कन है और वह इतनी महत्वपूर्ण है कि उस धड़कन से जो ही आप जुड़ते हैं त्यों ही आपको प्रेम लक्षणा भक्ति का आपके अंदर उदय हो जाता है, अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है। आज भी लोग वृंदावन में या अन्य भक्त रात्रि के मध्याह्न काल में 12 बजे इस गोपी गीत का निरंतर पाठ करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र रास मंडल के बीच में से अंतर्ध्यान हो गए थे। तब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम भाव से व्याकुल विरह होकर के उन्हें पुकारना प्रारंभ किया और भगवान इस गोपी गीत के माध्यम से प्रकट हुए। श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ हृदय के अंदर, प्रेम का आविर्भाव हुआ हृदय के अंदर। इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि गोपी गीत एक महत्वपूर्ण कड़ी है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की। गोपी गीतम में 19 अध्याय हैं। एक एक गीत अत्यंत महत्वपूर्ण है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह गोपी गीतम एक विरह गीत मात्र नहीं है। जो लोग इसको विरह गीत समझते हैं वो हीरे की जगह समझ लीजिए कि कांच को उठा रहे हैं। ये साधारण गोपियां नहीं है, ये गोपियां वेद की ऋचाएं हैं। उन वेद की ऋचाओं ने, जिसमें संपूर्ण ज्ञान वेद में निहित है, ऐसी वेद की ऋचाएं भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्ति के लिए आज भगवान के प्रति अपना प्रेम उड़ेलने जा रही हैं, प्रेमार्चन करने जा रही हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। गोपी गीतम में जहां भी हम देखेंगे प्रत्येक स्थान पर गोपियों ने केवल विरह का प्रदर्शन नहीं किया है, भगवान श्री कृष्णचंद्र के वास्तविक तत्व को, वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने की कोशिश की है। तो हर एक गीत में या हर एक श्लोक में जब आप देखेंगे तब आपको मालूम होगा कि गोपियां तत्व से भगवान को जानती हैं, लेकिन जानना ही महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे यहां पर जो 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, उसमें आत्मनिवेदन जो है लास्ट भक्ति है, अंतिम भक्ति है। तो भक्ति के बहुत सारे जो प्रकार बताए हैं उनमें, जैसे अर्चन है, वंदन है, दास्य भाव है, मित्रता का भाव है, इस तरह से आत्मनिवेदन का भी भाव है। लेकिन मेरा कहना यह है कि यह केवल आत्मनिवेदन नहीं है। यहां पर गोपियों की वास्तविक जो भक्ति है वो प्रेम लक्षणा भक्ति है। ये 10वां प्रकार है भक्ति का। 9 प्रकार की भक्ति तो है ही, पुराणों में भी वर्णित हैं, अन्य शास्त्रों में भी वर्णित हैं। लोगों ने या विद्वानों ने, महर्षियों ने, पंडितों ने 9 प्रकार की भक्ति का ही वर्णन किया है।
लेकिन मैंने अनुसंधान की बात पता लगाया कि ये तो अलग प्रकार की भक्ति हो गई, क्योंकि इस भक्ति में प्रेम की प्रधानता है, गोपियों के प्रेम की प्रधानता है, प्यार की प्रधानता है। इसलिए भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति 10वीं प्रकार की भक्ति हो गई। आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा कि जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के आदेश से गोपियों के पास आए ज्ञान देने के लिए, उनको समझाने के लिए, भगवान के निर्गुण और निराकार जो स्वरूप है उसका वर्णन करने के लिए, भगवान को तत्व से जानने के लिए जब आए तो गोपियों ने उनकी बात नहीं मानी। गोपियों में एक वाग विदग्धता है, एक वाग चातुर्य है, एक कुशलता है। अपने तर्कों के द्वारा उन्होंने उद्धव जैसे परम ज्ञानी विद्वान पंडित को भी परास्त कर दिया और यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। एक भ्रमर के माध्यम से भगवान को भी अनेक उपालंब उलाहने दे डाले। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये कोई साधारण गोपियां नहीं है, वेदों की ऋचाएं हैं जिनमें संपूर्ण तत्व ज्ञान समाया हुआ है। लेकिन जब तक भगवान प्रभु का प्रेम प्राप्त नहीं होगा, प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं आएगी, तब तक वैदिक ज्ञान भी व्यर्थ है, समस्त ज्ञान व्यर्थ है। मित्रों, गोपी गीतम के बारे में कहने के लिए तो अथाह समुद्र के समान कई बातें हैं, लेकिन मैं समय से बंधा हुआ हूं और इसलिए हमने आज आपको गोपी गीतम की कुछ ऐसी बातें जो बताई हैं वो आगे जाकर के गोपी गीतम के मर्म को आज समझ सकेंगे, उस भाव को समझ सकेंगे। ये अत्यंत आवश्यक थी, इसलिए मैंने उससे आपको अवगत कराया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों और परिजनों से शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार बताएं। हम फिर मिलेंगे श्री राधा कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।